इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है? टू इक्वल एंड opposite charges separated by इसमें जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर जो मैग्नेटिज्म है उसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक तरह से पढ़िएगा कि दोनों चैप्टर में काम आएंगे, ऐसे सोच समझ कर। इससे पहले जितने भी फॉर्मूले आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के, वो सारे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि ग्रेविटेशन में आए हैं। तो वो ग्रेविटेशन के साथ सारे मैच होते हैं, यहाँ से आगे जो चलेगा वो मैग्नेटिज्म के साथ मैच होगा। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस मेक्स अ डाइपोल। तो एक चार्ज है Q और उससे कुछ दूरी पे एक चार्ज है -Q, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है L। तो इस वाली ज्योमेट्री को कहते हैं डाइपोल। फाइन। अब इसका करेंगे क्या, कुछ मैथमेटिक्स में अगर कुछ लेकर के आना है तो कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ होती है भाई लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ज्योमेट्री तो ये हो गई दोस्त, लेकिन करूँगा इसका, तो इसलिए होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसे डिनोट करा जाता है P से। वो क्या होता है, किसी भी एक पोल का चार्ज, दोनों पे सेम ही है, तो किसी भी एक पोल का चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ऐसा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है। मैग्नेट में आएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इधर कौन वेक्टर होना चाहिए, Q तो वेक्टर होता नहीं भाई, तो कौन वेक्टर होगा, L। L इज वेक्टर। तो L को क्या कहते हैं, L इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किधर की तरफ होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू +Q, ऐसे डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो मैं डाइपोल दिखा रहा हूँ ऐसे, उसको सीधे सीधे ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि ऐसा, और यहाँ P लिख दिया ऐसा। तो आप इस तरह से दिखा लो डाइपोल, या फिर आप ऐसे ही दिखाओ कि मैं तो प्लस दिखाऊंगा और एक माइनस दिखाऊंगा कि -Q है, +Q है, लेंथ L है, ऐसा दिखाऊंगा। या फिर एरो से ऐसे करके दिखा दो, P लिख दो उस पर। उस P का मतलब होता है किसी भी एक पोल का चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। फाइन। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर तो दिख रही है मुझे भी। यूनिट होती है इसकी CGS यूनिट जो हो जाए, सॉरी MKS यूनिट हो जाएगी कूलम इनटू मीटर। CGS यूनिट होती है इसकी ESU, ये है CGS यूनिट, और ये वाली है MKS यूनिट, CGS MKS यूनिट, ठीक है। और एक यूनिट और होती है डिवाई, ऐसा भी यूनिट होती है, ठीक है। और ये यूनिट होती है 1 इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ऐसे। डिवाई कोई CGS यूनिट कहते हैं आई थिंक। तो CGS यूनिट इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ MKS यूनिट। ESU का एक तरह से ESU और वो कूलम मीटर का कन्वर्जन है वाले, ठीक है। तो डायरेक्शन समझ गए किधर होती है, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ऐसे समझ गए, सही है। थोड़ा सवाल देखेंगे अब इस पर बेस करके। देखिए इस तरह का कोई डाइपोल है, सपोज कि ये है 2Q और ये है -Q,
और ये है माइनस क्यू, लेंथ एल एल। कितना डाइपोल मोमेंट है इसका? कितना है बताइए? अबाउट क्या होता है भाई? कौन से चार्ज मतलब क्या? बताइए, ये जो 2Q है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे Q एंड Q, ऐसे लिख पाऊंगा? तो हमने क्या डेफिनेशन में बोला है कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए तब डाइपोल बनता है। तो इन दोनों में से एक तो इसके साथ पार्टिसिपेट करके एक डाइपोल बनाएगा, और इनमें से एक इसके साथ पार्टिसिपेट करके एक डाइपोल बनाएगा, तो दो डाइपोल हो गए। अब डायरेक्शन किधर होती है दोस्त? माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन किधर हो गई? ऐसे। इस डाइपोल की डायरेक्शन किधर हो गई? ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू एल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू एल। तो नेट कितना हो गया? एक वेक्टर है डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, जीरो। ठीक है, ये वाला बताओ। इक्वलेटरल ट्राइंगल के एक कॉर्नर पे रखा है 2Q, बाकी पे रखा है माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसा। इसका इक्वलेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, किधर होगा? साइन थीटा कैसे? अच्छा, थीटा कितना है? तो आगे बताओ सॉल्व करके। इसमें 2Q चार्ज है, ठीक जैसे यहाँ पे किया, उसको अलग अलग सोच सकता हूँ वैसे। एक क्यू एक क्यू, एक क्यू इसके साथ में बना लेगा एक डाइपोल, एक क्यू इसके साथ में बना लेगा एक डाइपोल, दो डाइपोल हो गए इस तरह से। क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? माइनस से प्लस की तरफ, तो ऐसे हो गई, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। मेरे पास दो वेक्टर हैं जो ऐसे करके देख रहे हैं, उन दोनों का समेशन चाहिए मुझको। ठीक है, कितना एंगल हुआ दोनों के बीच में? ये इधर की तरफ हो गया, ये इधर की तरफ हो गया, ऐसे दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। तो कैसे लिखूंगा? पी नेट कैसे लिखूंगा दोस्त? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 60, कितना हो जाएगा? पी रूट 3। सही। और P कौन है? एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? Q इंटू एल, और साथ में कौन? √3। किधर की तरफ होगा ये? नेट किधर की तरफ होगा? एक इधर था, एक इधर था, तो नेट कहाँ हो गया? इस डायरेक्शन में होगा भाई P नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सही है, बोलो। देखिए, ऐसा है, इस पे है Q चार्ज L लेंथ, ये भी है Q चार्ज L लेंथ, लेकिन एक पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसका निकालना है आपको डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। कोई चार्ज मान के कर लो। हाँ, सेंटर पे चार्ज माइनस वाली रोड पे है। हाँ, माइनस वाली रोड का वो मान लो L/2 पे चार्ज रख दो -2, और इस वाली का भी रख दो, दोनों के बीच में डिस्टेंस L/2 L/2 L हो जाएगी। आंसर मैच हो रहा है, पर ये तरीका गलत है। सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता ऐसे कुछ भी, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता ऐसा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। क्या करें तो? छोटा एलिमेंट ले लेते हैं कोई। तो मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा एलिमेंट DQ, तो यहाँ पे भी लिया उतना ही एक छोटा एलिमेंट -DQ। तो मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज चाहिए। एक मिनट करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको माना रेफरेंस, इससे ये कितनी दूर है? x दूर। ये कितनी दूर है? x। इसकी खुद की लेंथ कितनी है? dx। इसकी खुद की लेंथ कितनी है? dx। ऐसा है, मैंने एक सेटअप बनाया, ठीक है। इस डायपोल के लिख देता हूँ, तो dp स्मॉल डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू dq।
एक पे कितना चार्ज है, n2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x, ऐसा हो गया, सही है। अब dq को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, क्या है, इसको मैं q बाई एल इंटू डी एक्स लिख पाऊंगा। सही, तो 2q बाई एल साथ में x dx इज इक्वल टू dp। अब चाहे आप कोई भी डायपोल बना लो, सबकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी है। अगर सबकी डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है ऐसा। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके l तक, तो कितना हो गया 2q बाई एल साथ में एक्स स्क्वायर बाई 2 की लिमिट 0 टू l, तो 2q बाई एल और l स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया दोस्त, ql। सही है। x कहाँ से लिया था मैंने, सेंटर से लिया था, तो x मिनिमम कितना हो गया, सबसे पहला एलिमेंट जो लिया जाएगा वो कहाँ लिया जाएगा, यहाँ पे, इस जगह पे, और लास्ट एलिमेंट दोनों का कहाँ लिया जाएगा, यहाँ और यहाँ पे। तो इसलिए 0 टू l, सबसे पहले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक कहाँ जा सकते हो। और कोई तरीका बताओ। देखो भाई लोग, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अगर मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे ले लूँ इस जगह पे, ठीक है, और दूसरा ले लूँ यहाँ पे, ये कितना हो गया dq, ये कितना हो गया माइनस dq, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा ऐसे, तो दोनों में जाऊंगा, आगे जाऊंगा, फिर दोनों में जाऊंगा, तो हमेशा लेंथ कितनी रहेगी, तो dp अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, dq इंटू एल, एल तो कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन होगा, आसान काम। मैंने पहला ये किसकी बात, इसकी बात कर रहे हो तुम, हाँ क्या कहना चाह रहे हो बताओ। हम लिमिट किस में रख रहे हैं, x की रख रहे हैं ना। x बताओ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे 0, x इधर कितना गया l, ठीक है। तो इसलिए मैं 2x की लिमिट थोड़ी रख रहा हूँ कि 2x 0 था फिर 2x 2l हो गया, मैं तो x की लिमिट रख रहा हूँ, 2x की लिमिट थोड़ी रख रहा हूँ मैं, समझ रहा है दोस्त। x l तक गया तो इधर भी l तक गया, इधर भी l तक गया, तो मैंने 0 टू l ही तो रखी है लिमिट। बोलो भाई, अरे ठीक है, लो इसका बता दो, माइनस प्लस आर रेडियस की रिंग है, ठीक है, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, इसका बता दो डायपोल मोमेंट। कुछ डाउट है तो बोल भाई। करो, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूटेड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे करूँ तो एक तो रेफरेंस बनाओ कुछ भी कि चलो ये हो गया। अब एलिमेंट लेने हैं, कैसे एलिमेंट लिए जाएं, कि एक तो पॉजिटिव पे यहाँ ले लूँगा चलो, तो वो हो गया DQ और DL लेंथ का एलिमेंट हो गया ऐसा। वो कहाँ है ऐसा बताना पड़ेगा कि थीटा एंगल पे है, क्योंकि तभी तो मैं लिमिट ले पाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस पाई बाई 2, सही है क्या। ओके, दूसरा एलिमेंट कहाँ लिया जाए, ठीक यहाँ ले लूँ सामने ऐसा, तो क्या हो जाएगा वो DQ नेगेटिव का हो जाएगा, उसकी लेंथ भी DL ही होगी, और उसका जो ये वाला एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा, चलो ठीक है। तो उससे मैं DP लिख लूँगा फिर, ठीक है। चलो ट्राई मारते हैं, DP इज इक्वल टू कितना लिखूँ, DQ इंटू
डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, सही है क्या? अरे ठीक, इज इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा डी एल इंटू 2r, लैम्डा डी एल की जगह क्या लिखोगे, आर डी थीटा इंटू 2r, तो कितना हो गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा इज डी पी। सेट हो गया यहाँ तक? अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करने से पहले देख लिया करो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर है, कंपोनेंट चाहिए। फिर इसकी डायरेक्शन कैसे, ऐसे, लेकिन जैसे ही अगला एलिमेंट लोगे डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर अगला एलिमेंट लोगे डायरेक्शन बदल जाएगी, तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है भाई, इसलिए इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो को कंपोनेंट लो इसके, तो पी किधर है, ऐसे करके है भाई पी, तो पी का एक कंपोनेंट तो आएगा ऐसे, तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, तो ये पी cos थीटा पी sin थीटा, मुझको नहीं पता कौन सा बचेगा, सही है, देख लेता हूँ करके, चलिए। तो डी पी एक्स एक्सेस वाला कंपोनेंट कितना हो गया, डी पी cos थीटा, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा इज डी पी एक्स, ऐसा इंटीग्रेट कर दो इसको ऐसे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, अरे कहाँ से कहाँ तक करूँ भाई, यहाँ जाना है π/2 तक और नीचे भी तो जाना है, तो -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। कॉस का ग्राफ बताओ, +π/2 से -π/2 में कैसा होता है, ऐसा होता है क्या? एरिया कितना हो गया इसका, 2 यूनिट, तो ये सारा सॉल्व करके कितना आ गया, 2 यूनिट, तो कितना हो गया लैम्डा आर स्क्वायर, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसा होता है -π/2 से π/2 में, ऐसा, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका मतलब साइन वाले जितने भी सारे कंपोनेंट होंगे वो कट जाएंगे। सही बात है, इधर का जो कंपोनेंट होगा उसका कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक नीचे आएगा, और यहाँ पे जो है उसका एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, तो कुछ कंपोनेंट ऐसे ऊपर आ रहे हैं, कुछ ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे, तो साइन वाले कैंसिल करेंगे और कॉस वाले ऐड हो रहे होंगे, तो इसलिए कॉस वाला करके हमारा आ गया। साइन वाले का हमने ग्राफ देखा, तो जितना ऊपर पॉजिटिव एरिया उतना नीचे नेगेटिव एरिया, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। बात समझे क्या? अरे ठीक है, ओके ओके। हाँ किधर, हाँ अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ ले लेता, इस जगह पे एलिमेंट ले रहा होता अगर मैं, सही बात है, तो तब कैसे लिखता बताओ, क्या हटाऊं मैं यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन किधर आती भाई, माइनस से प्लस ऐसे आती। अगला एलिमेंट कैसे लेता, यहाँ लेता, फिर डायरेक्शन अगला एलिमेंट ऐसे लेता, ऐसे लेता, ऐसे, तो सबकी डायरेक्शन ऐसी आ रही होती, तो शायद कुछ ठीक हो जाता, ठीक है ना, करके देखते हैं। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस चलेगी दोनों के बीच की वो कौन होगी, ये प्लस ये कितनी है, आर cos थीटा, और ये वाली भी है आर, चलिए तो dp लिख लेते हैं भाई, dp इज इक्वल टू डी क्यू इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस cos थीटा, ऐसा। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम ही है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूं, लैम्डा आर डी थीटा और ये 2r cos थीटा, इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, कहाँ से कहाँ तक, ऐसा ऊपर से नीचे, तो कौन कौन बचा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा -π/2 से π/2 इज इक्वल टू पे। हाँ तो सेम बात है, ठीक है, दोनों से कर लो, सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में, ठीक है सर, बोलो। अरे कुछ तो बताओ, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? डिस्टेंस तो हाँ बिल्कुल, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, तो थीटा के साथ बदलेगा वो, थीटा वेरिएबल में आ गया, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे है भाई। और इस पे कुछ लैम्डा डेंसिटी है, और वो जो लैम्डा डेंसिटी है, लैम्डा इज वेरिंग एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, थीटा इज एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब बताइए डाइपोल मोमेंट,
देख लो, तुम देख लो भाई, कर पाओगे? ये वाला डी पी इज इक्वल टू डी क्यू टू आर कॉस थीटा। ये क्या होता है, मतलब एक किसी भी एक पोल का चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो मैंने एक डाइपोल बनाया ये दोनों करके, तो उस पर कितना है डी क्यू, इस पर कितना है डी क्यू, किसी भी एक का चार्ज उठा लूँ डी क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है दिस एंड दिस। अब बताओ ये कितना है, क्या इसके बराबर होगा ये पूरी रेडियस है, तो ये कितना हो गया आर कॉस थीटा, तो टू आर कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, डी क्यू को ये लिखना तो समझ में आया होगा, डी क्यू को क्या लिख दिया? हाँ मेरे से कनेक्ट हो गया। आप देखो जिस मतलब अनरियल हाँ नहीं तो इससे छेड़खानी करूंगा तो बंद हो जाएगा। अरे मेरे से कनेक्ट हुआ है, तेरा उनसे नहीं हुआ। चलिए, टू कॉस थीटा ये समझ गया। फिर इसको कितना लिख दिया लेमडा इंटू डी एल, और डी एल को कितना लिख दिया आर डी थीटा। बाकी तो नॉर्मल वही वाली चीज़ है फिर जो लास्ट ईयर आया था, पहले सेम चीज़ है। चलो वापस आ जाओ इस पर। तो इसमें जो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है। कॉस का ग्राफ ये रहा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा है, और नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं काम तो सेम वैसे ही करूँगा कि मैंने एक एलिमेंट लिया एक एलिमेंट लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी पड़ेगी वो लिख दूंगा। कितनी हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस? वही वाली होगी कि टू आर कॉस थीटा। तो कितना लिखूंगा दोस्त, डी क्यू इंटू टू आर कॉस थीटा ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू आ गया डी पी। और डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, इस डायरेक्शन में। बाकी कोई भी एलिमेंट लोगे, यहाँ लोगे यहाँ लोगे तब भी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, यहाँ लोगे यहाँ लोगे तब भी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। इसका मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम। तो सीधे इंटीग्रेट करा मैंने यहाँ पे। डी क्यू की जगह क्या लिख दूँ दोस्त, लेमडा डी एल और टू आर कॉस थीटा। इंटीग्रेशन लेमडा डी एल की जगह क्या लिखूँ, आर डी थीटा और टू आर कॉस थीटा। और लेमडा को बस बाहर नहीं निकाल पाओगे इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसकी जगह क्या लिखो, लैम्डा नॉट कॉस थीटा टू आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब निकाल लो, लैम्डा नॉट को बाहर निकाल लो, टू आर स्क्वायर अंदर कौन बचा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। टू को भी अंदर रख लो, काम आ जाएगा। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का एक इंटीग्रेशन बन गया, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। बस कितना ही चेंज आ गया तो भाई। तो डी पी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर तुम कितना होते हो रे, वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कितना हो गया थीटा प्लस ये कितना हो गया साइन टू थीटा बाई टू ऐसा, और माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये तो जीरो हो जाएगा, कौन बचा लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई। सही ऐसा हो। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, जब हमने पॉइंट चार्जेस का निकाल रहे थे वहाँ से लेके हम फाइनली यहाँ तक पहुँच गए। ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया, बाकी मेन सेंस में पूछा जाए तो इतने लेवल का हो सकता है। ठीक है क्या ऐसा